हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो आई होप आपसे अच्छे होंगे एंड आपकी बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि आर्टिकल कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट, ठीक है, और सैम्पल आर्टिकल भी आपको दिखाए थे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेटर के बारे में कि लेटर किस टाइप के लेटर आपके सिलेबस में है, ठीक है, और लेटर में मार्किंग स्कीम कैसे होती है, किस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको लेटर्स में लेटर आपका 10 नंबर का होता है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और फॉर्मेट भी बताने वाला हूँ और साथ में वीडियो के एंड में मैं जो है हर टाइप के सैंपल लेटर भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपके सिलेबस में 3 टाइप के लेटर हैं। पहला है लेटर टू द एडिटर, ठीक है, जिसमें जैसे आप जो है जो भी आपका न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को आप लेटर लिखोगे, या कोई व्यू है, जैसे उसने कोई एक आर्टिकल दिया या कोई आसपास कोई इवेंट चल रहा है तो उस पर अपने व्यू आपको व्यक्त करने हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करने हैं। दूसरा है आपका कंप्लेन लेटर, जिसमें आप लाइक अपने यहाँ के डीएम को या नगर पालिका को कंप्लेन करोगे कि आपके एरिया में साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, या फिर रोड सही नहीं है, या फिर पानी की समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर आप लिखोगे अपने यहाँ के डीएम को, नगर पालिका को, ठीक है। तो ये दूसरा आपका कंप्लेन लेटर है। और एक है आपका बिजनेस लेटर। इसमें आप जैसे कोई शॉप है तो शॉप को आप शॉप कीपर को आप लिखोगे कि लाइक जो है आपके यहाँ आपको एक प्लेस करना है ऑर्डर, ठीक है, मुझे ये ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, या फिर आपको लाइक बुकिंग करनी है या कैंसिल करनी है बुकिंग, या फिर आपको इंक्वायरी करनी है कि वो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो इस टाइप के लेटर आ सकते हैं। तो आपके पास 2 लेटर आएंगे, उसमें से कोई एक लिखना होगा, ठीक है। तो 3 टाइप के लेटर आपके पास ऑप्शन में है। इसके बाद जो मार्किंग स्कीम में किस टाइप किस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, तो पहला है फॉर्मेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कई लोग जो है कई लोगों के जो मार्क्स कट होते हैं वो इसी पे होते हैं, फॉर्मेट में, क्योंकि कई कई लोग जो है डेट डालना भूल जाते हैं, सब्जेक्ट लिखना भूल जाते हैं, या सेंडर का एड्रेस लिखना भूल जाते हैं, तो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो दूसरी चीज है जिसपे मार्क्स मिलते हैं वो है आपका कंटेंट, ठीक है, आपने क्या लिखा है, क्या आपने प्रॉब्लम को सही से डिस्क्राइब किया है कि नहीं, उसके सॉल्यूशन को बताया है कि नहीं, किस तरीके से ओपन स्टार्ट किया है आपको आपने लेटर को, और एंड कैसे किया है, पॉजिटिव नोट पे किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो वो आपके कंटेंट के मार्क्स होते हैं। इसके बाद जो आपके अगले नंबर में मार्क्स होते हैं वो होते हैं ग्रामर के, ठीक है, कि कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, ठीक है, बट की स्पेलिंग सही है कि नहीं, कॉमा वगैरह सही से लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके मार्किंग स्कीम है। अगर मैं बात करूं कि आपको इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नंबर कट नहीं होंगे। तो एक तो है कि अपना फॉर्मेट का ध्यान रखो, ठीक है। आप फॉर्मेट की क्या है 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए हर टाइप के लेटर की, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे सब लेटर में फॉर्मेट एक जैसा ही है लगभग, और तो आप जो 2 से 3 बार आप फॉर्मेट लिखकर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मेट दिया भी हुआ है। दूसरा है कि जो एक हमारे डाउट होता है कि लेटर कितने पेज का लिखना चाहिए, 1 पेज का या 2 पेज का भी 10 नंबर का होता है। तो लेटर आपको 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे लेटर का फॉर्मेट होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर पोस्ट एड्रेस, सब्जेक्ट, डियर सर मैडम, तो इसी में आपका आधा पेज चला जाता है, आधे से ज्यादा पेज। तो फिर एक डाउट आता है कि जो हमारा मटेरियल है जो हमें लिखना है उसके लिए ज्यादा वो नहीं बचता है ना, ज्यादा आपकी लाइंस नहीं बचती हैं, ठीक है, जगह नहीं बचती है। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे पेज में लिख देते हैं, लेकिन वो गलती नहीं करना है, क्योंकि आप फॉर्मेट में 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेटर, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर 6-7 लाइन का भी आप मटेरियल लिखोगे तो इनफ है। तीसरा है कि स्टार्टिंग एंड एंड लाइन याद कर लो। तो ये एक टिप आप कह सकते हो कि तीनों टाइप के लेटर के लिए अलग अलग टाइप की कॉम्प्लीमेंट्री लाइन होती है। जैसे अगर कंप्लेन लेटर है तो आप ये स्टार्ट करोगे हमेशा आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, प्रॉब्लम लिख दिया, ठीक है, इस तरीके, और एंड करो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड योर रिस्पॉन्स, और लाइक वी विल बी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर एफर्ट्स। इस टाइप की आप जो स्टार्टिंग एंड लाइन हर लेटर की याद कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट अगर देखेंगे सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर का एड्रेस, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और फिर उसकी सिटी लिखना है। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन का गैप रखना है। फिर आपको डेट डालना है। डेट का जो फॉर्मेट है वो इस टाइप का होगा, पहले आप मंथ लिखोगे जैसे दिसंबर, ठीक है, फिर आप डेट डालोगे 12, और फिर आप जो डालोगे ईयर। इस टाइप का आपको फॉर्मेट रखना है डेट का। इसके बाद आपका रिसीवर्स पोस्ट, ठीक है, तो जैसे आप एडिटर को लिख रहे हो तो आप द एडिटर लिख दो, ठीक है, या टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख दो, ठीक है, जिसको भी आप लिख रहे हो। फिर इसके बाद आप उसकी जो है जो पोस्ट है, ठीक है, तो जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल एडिटर को लिख रहे हो तो उसके न्यूज़पेपर का नाम लिखो अगली लाइन पे, ठीक है। और जैसे आप कोई शॉपकीपर को लिख रहे हो, कोई शॉप को लिख रहे हो तो शॉपकीपर का नाम, तो उसके नीचे उस शॉप का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद उसका एड्रेस डालोगे, ठीक है। इसके बाद आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ोगे। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस रिलेटेड लिख रहे हो, कि आप कंप्लेन लिख रहे हो रिगार्डिंग द क्लीननेस इशू और एनी इशू, और लाइक बिजनेस लेटर में लाइक रिगार्डिंग द इंक्वायरी फॉर द मटेरियल,
पर्टिकुलर, ठीक है। तो उस टाइप का आप सब्जेक्ट लिखोगे एक लाइन का, फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ोगे, फिर आप डियर सर और मैडम लिखोगे, और फिर आप यहाँ पे आप अपना स्टार्ट करोगे लेटर लिखना। अब जैसे यहाँ पे कंप्लेन लेटर के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू बस, यहाँ पे अपना डिस्क्राइब करो प्रॉब्लम को, ठीक है, कि व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, ठीक है, उस पर्सन को आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, तो आप डिस्क्राइब करो प्रॉब्लम को अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरे पैराग्राफ में क्या करना है कि उसके सॉल्यूशन को ही बताना कि क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं जो वो इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। और लास्ट में पॉजिटिव नोट पे एंड करना है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है, और आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, इस टाइप का पॉजिटिव नोट पे आपको एंड करना है। इसके बाद फिर आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना है यहाँ पे योर फेथफुली या सिंसियरली, और यहाँ पे XYZ, ठीक है, नाम भी आप डाल सकते हो कोई, या फिर XYZ लिख दो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है। अब इसके बाद अगर बात करूं तीनों टाइप के सैंपल लेटर्स की, तो चलिए देखते हैं सैंपल लेटर्स। सो चलिए देखते हैं आप 3 सैंपल लेटर। तो जैसे मैंने अर्लियर इस वीडियो में बताया था आपको कि जो है आपके 3 सैंपल लेटर जो है आपके 3 टाइप के लेटर हैं आपके सिलेबस में। एक है आपका लेटर टू द एडिटर, ठीक है, एक है आपका बिजनेस लेटर, दूसरा है आपका कंप्लेंट लेटर, और तीसरा है आपका बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में आपकी जो बेसिकली जो टाइप है वो है आप कि एक तो आप प्लेस ऑर्डर करना है कोई आपको, ठीक है, या फिर आपको जो है कोई बुकिंग करनी है, या फिर कोई बुकिंग कैंसिल करनी है, या फिर आपको इंक्वायरी करनी है कि ये मटेरियल आपके स्टॉक में है कि नहीं। तो ये 3 टाइप के लेटर हैं जिससे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, 2 में से कोई एक करना पड़ता है आपके एग्जाम में 10 मार्क का, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसी 3 टाइप से आपके जो है कई टाइप के लेटर बन सकते हैं, ठीक है, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों टाइप की एक एक सैंपल लेटर लिए हैं, और जो मैंने वीडियो में बताया कि कैसे फॉर्मेट होना चाहिए और कौन कौन सी बात आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से टिप्स फॉलो करना है, तो उन सबको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको ये पैराग्राफ लिखनी है, कौन कौन सी लाइन आप याद कर सकते हो, ठीक है क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देखते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला जो है आपको लेटर टू द एडिटर, और ये जो है इसका सब्जेक्ट है आपका कि जो आपके सिटी में जो है एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको इशू को एड्रेस करना है आपको, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर आपको दूसरी लाइन में लिखना है सिटी, कि वो कौन सी सिटी से है, अपनी सिटी का नाम सेंडर की, या आप कोई भी लिख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं जरूरी आप अपने घर का एड्रेस लिखो, कोई भी आप लिख सकते हो रैंडमली बना के। इसका एक लाइन आपको छोड़ना है। इसके बाद आपको लिखना है डेट। डेट में बेसिकली आपका ये फॉर्मेट होगा, मंथ का नाम, देन आपका डेट कॉमा ईयर। इसका आपको एक लाइन छोड़नी है। देन आपको द एडिटर लिखना है, ठीक है, आप एडिटर को लिख रहे हो क्योंकि, फिर आपको यहाँ पे उसके न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दो या हिंदू लिख दो, या फिर वो क्वेश्चन में हो सकता है स्पेसिफाई कर दे कि इस न्यूज़पेपर को आपको लिखना है, तो उसी का नाम लिखिए। फिर आप अपने मन से ऐड मत कीजिए, ठीक है। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कोई न्यूज़पेपर का नाम, तो फिर आप कोई भी लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है। इसके बाद आपको सिटी लिखना है। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, और यहाँ पे फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में बेसिकली आपको वही लिखना है जिससे रिलेटेड हो ये, और ये सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पे ऐसे है, रिक्वेस्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ राइजिंग एयर पॉल्यूशन। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको डियर सर एंड मैडम लिखना है। यहाँ पे आप सर और मैडम कोई एक भी लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर ऑब्लिक लगा के दोनों लिख दो। कॉमा लगा के बाद अगली लाइन से आपको फिर यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी लेटर की बॉडी। तो यहाँ पे अगर आप देखें जैसे लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, तो आपको ये लाइन आप कॉमन है मोस्टली आपके जो लेटर टू एडिटर वाले क्वेश्चंस हैं, आप भी देख भी सकते हो। तो ये आप जो याद कर लीजिए कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ तक, ये आप चाहे याद कर लो। यहाँ पे बस आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम चेंज करना है। यहाँ पे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू द। अब यहाँ पे ऐसे मैंने ये सैंपल दिया एयर पॉल्यूशन सिटी में जो बढ़ रहा है उसके लिए, अलार्मिंग इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन अवर सिटी। अगर आपको कोई और टॉपिक हो उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। तो आपकी एक डेढ़ लाइन आपकी सब में कॉमन होती है जो आपकी लेटर टू द एडिटर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि उससे वो क्यों हो रही है, किन के कारण हो रही है, ठीक है, उससे इफेक्ट क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है पैराग्राफ में। द राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर आर कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली। द मेन कंट्रीब्यूटर्स आर व्हीकल्स इमिशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द बर्निंग ऑफ गार्बेज। मतलब इससे क्या है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, और जो है जो बच्चे हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रही हैं। साथ में इसके कारण क्या है, इसके कंट्रीब्यूटर कौन है, तो जो हमारे वाहनों से धुआं निकलता है, और जो कूड़ा कचरा निकलता है फैक्ट्रियों से, जो, ठीक है, और बाकी जो हम कूड़ा कचरा जो हम जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है उसके कारण ये वायु प्रदूषण हो रहा है।
ठीक है, तो हमने बता दिया कि ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, ठीक है, और इसके इफेक्ट किस पे पड़ रहा है। इसके बाद फिर आपको अगले पैराग्राफ में क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है कि क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो it is essential that authorities take immediate action while implementing strict pollution control measures। pollution control measures को वो अप्लाई करें जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, और एंड प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस, सिटीजन्स मस्ट आल्सो कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट बर्निंग, ठीक है, एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज की, ज़्यादा वृक्ष लगाएं और वेस्ट ना करें, ज़्यादा कूड़ा कचरा को कम से कम जलाएं, ठीक है। तो ये आपके जो 2-3 उपाय हैं वो आप लिख दो अगले पैराग्राफ में। फिर इसके बाद जो आपका लास्ट एक अगली लाइन छोड़ के आपको जो एक कॉम्प्लीमेंट्री लाइन लिखनी है कि आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर टू इंकरेज अ डायलॉग एंड प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन दिस प्रेसिंग इशू। तो ये अगर आप देखेंगे तो जितने भी है मोस्टली ये कॉमन, तो ये भी आप याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ। यहाँ पे आप XYZ की जगह कोई रैंडमली नेम भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही होगा। तो ये आपका लेटर टू द एडिटर का आपका फॉर्मेट था, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है कि पहले आपको ये फॉर्मेट है, सेंडर का एड्रेस, डेट, देन आपको जो है लिखना है रिसीवर की डिटेल, देन सब्जेक्ट डियर सर एंड मैडम और मैडम। फिर आपको यहाँ पे पहले पैराग्राफ में स्टार्ट करना है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, कि मैं आपका अटेंशन टॉपिक की तरफ खींचना चाहता हूँ। फिर आप उस टॉपिक को डिस्क्राइब करो, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं उसके, फिर अगले में उसका उपाय लिखो अगले पैराग्राफ में, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको एंड करो अच्छे पॉजिटिव नोट पर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा लेटर जो है आपका वो है कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर आपका कई टाइप का है कि कंप्लेन लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, या फिर हो सकता है नगर पालिका का जो चेयरमैन है उसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वही है, अगर आप देखेंगे फॉर्मेट तो वही फॉर्मेट सेम है सारे लेटर्स में, कि आपको यहाँ पे सेंडर का सेंडर का एड्रेस लिखना है, तो आप कोई भी लिख दीजिए A102 गोकुल रेसिडेंसी, सिविल लाइंस बरेली, ठीक है। सिटी भी आप कोई लिख सकते हो, या अनलेस अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इस सिटी से आपको कि जो सेंडर वो इस सिटी का है, तो आपको वही एड्रेस डालना पड़ेगा। उसने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकली कि सेंडर के बारे में, तो आप कोई भी डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आपको एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है वैसे ही। फिर इसके बाद आपको टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको आप लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, तो बरेली डिस्ट्रिक्ट का, बरेली यूपी एड्रेस लिख दिया। फिर इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में वही है कि यहाँ पे जो मैंने सैंपल लेटर लिया है वो आपका है रिगार्डिंग पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन सिविल लाइंस एरिया, की जो आपका जो सिविल लाइन एरिया है उसमें जो रोड है उसकी कंडीशन बहुत पुअर है, मतलब अच्छे से बनी नहीं है, और ठीक है, तो उसके लिए एक आपको कंप्लेन कर रहे हो, तो कंप्लेन रिगार्डिंग पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन सिविल लाइंस एरिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट में हम कई बार क्या करते हैं कि हम पूरे क्वेश्चन को उतार देते हैं, ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी। सब्जेक्ट जो है आपको मतलब 6-7 वर्ड का ही होना चाहिए, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 6-7 लाइन का होना चाहिए। ऐसा नहीं 2-3 लाइन का आपका सब्जेक्ट ही है, नहीं, एक लाइन मैक्सिमम होना चाहिए सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट जो है आपका पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, कि क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि है क्या। जैसे यहाँ पे कंप्लेन रिगार्डिंग पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन सिविल लाइन एरिया, ठीक है। जितना आपको नेसेसरीली है सब्जेक्ट में 6 से 7 वर्ड उतने ही लिखो, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, और ये आपको सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसका आपको डियर सर और मैडम वही लिखना है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको जो ओपनिंग करनी है वो अलग तरीके से करनी है, लेटर टू राइटर में अलग तरीके से करनी थी, इसमें अलग तरीके से करनी है। तो इसलिए आप जो तीनों टाइप के लेटर्स की क्या है, जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वो याद कर लीजिए सेंटेंस, ठीक है। जैसे इसमें आप कैसे करेंगे, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सिविल लाइंस एरिया, ठीक है। तो ये आप जो है याद कर लीजिए कि आपको कैसे लिखना, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द, उसका आपको फिर प्रॉब्लम लिखना है। जैसे आप प्रॉब्लम क्या है कि पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सिविल लाइन एरिया, तो वो लिख दिया। और कुछ प्रॉब्लम जैसे आपको पानी की समस्या है, ठीक है, या फिर जो है गंदगी की समस्या है, तो वो आप लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी कॉमन लाइन रहेगी हर में, जो आपका कंप्लेंट लेटर है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको वही प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है कि प्रॉब्लम है क्या, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वही है कि विच हैज बीन कॉजिंग सेवर इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स, निवासियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। द रोड्स आर फुल ऑफ पोर्ट हॉल्स एंड गेट वाटर लॉक ड्यूरिंग रेन्स। क्या होता है कि जो रोड्स हैं उनमें गड्ढे हो गए हैं और उन गड्ढों में पानी भर जाता है रेन के बारिश के मौसम में, ठीक है। मेकिंग ट्रेवल अनसेफ फॉर व्हीकल्स एंड पेडिस्ट्रियंस, कि जो इससे क्या है यातायात में बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाड़ियों को आने जाने में, और जो हमारे जो पैदल चलने वाले उनको प्रॉब्लम होती है बारिश के दौरान। हमने देखा भी होगा कि कीचड़ वगैरह हो जाता है और गड्ढों में पानी भर जाता है, कितना प्रॉब्लम होती है। तो वही आपने लिखना है कि क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, अगले पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है क्या लिख सकते हो कि आप
आपने, क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो लिखेंगे नहीं लेटर, उससे पहले आपने नगर पालिका को लिखा होगा और भी 2-3 जो जूनियर लेवल के अधिकारी हैं उनको लिखा होगा, ठीक है। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने कोई लाइक एक्शन नहीं लिया, इसलिए आप डीएम को लिख रहे हो, आप डायरेक्ट डीएम को नहीं लिखोगे। तो आपने जो पहले, इससे पहले किन किन को लेटर लिखा और क्या हुआ उस दौरान, ठीक है, वो आप जो 1-2 लाइन में शॉर्टली मेंशन कर दो। जैसे यहाँ पे है कि 10, यहाँ पे पहले आपने एक इफेक्ट और लिख दिया कि द सिचुएशन हैज आल्सो रिजल्टेड इन सेवरल एक्सीडेंट, ठीक है, पोजिंग अ सीरियल रिस्क टू द लाइफ्स ऑफ द रेसिडेंट। तो आपने बताया कि जो मामले की गंभीरता की कितना लाइक गंभीर है ये मामला, क्योंकि इससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। फिर आप यहाँ पे बता सकते हो डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स मेक टू द म्युनिसिपल अथॉरिटीज नो एक्शन हैज बीन टेकन टू रिपेयर द रोड्स, ठीक है। तो ये आप डिस्क्राइब कर दो कि इससे पहले आपने कहाँ कहाँ गए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि आपको अगले पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है कि लाइक उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप जो है जल्द से जल्द इमीडिएट एक्शन लो, ठीक है। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इंटरवीन इन दिस मैटर एंड डायरेक्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू रिपेयर द रोड्स, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस टाइप का, द रेसिडेंट ऑफ सिविल लाइन्स वुड ग्रेटली अप्रिशिएट योर अटेंशन टू दिस क्रिटिकल इशू। तो ये वाला जो है, या जैसे आप ये लाइन है, ठीक है, तो जो है या फिर ये अगर आप देखेंगे पूरी जो पूरा पैराग्राफ है, आप मतलब ये याद कर सकते हो, ठीक है, ब्लूप्रिंट के तौर पे, कि इसमें मेजरली आपको इसी टाइप का लिखना है कि आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इंटरवीन दिस मैटर एंड डायरेक्ट द कंसर्न अथॉरिटीज, इस टाइप का ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बस क्या है, आपका जो मैटर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो किस रिलेटेड आप लिख रहे हो, ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे फिर आप वही लिख दो कि द रेसिडेंट ऑफ जो भी सिविल लाइन्स है या जो भी एरिया है उसके आपको वुड ग्रेटली अप्रिशिएट योर अटेंशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्लोज कर लो, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर ये आपको लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली रमेश गुप्ता, आप XYZ भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको कंप्लेन लेटर लिखनी है, ठीक है। कंप्लेन लेटर आपके बेसिकली कई टाइप के हो सकते हैं कि आपको जो है आपके शहर में साफ सफाई नहीं है, आपके एरिया में, या फिर पानी की समस्या है, रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इस टाइप के। तो मोस्टली अगर देखेंगे एक ही टाइप के होते हैं, सिर्फ आपको जो है प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अलग करना है, बाकी फॉर्मेट और बाकी सब ओपनिंग क्लोजिंग लाइन एक जैसी होंगी कंप्लेन लेटर की, ठीक है। इसका जो आपका तीसरा लेटर है वो है बिजनेस लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो आपका है सब्जेक्ट वो है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम। तो जैसे मैंने बताया इसके अंदर आपके 3 टाइप हैं, एक टाइप है आपका प्लेस करना ऑर्डर, दूसरा है आपका बुकिंग या कैंसिलेशन, और तीसरा है आपका इंक्वायरी करना कि आपको ये मटेरियल आपके पास है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने आप लिया है जो टाइप वो है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम। तो कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको वही एड्रेस लिखना है सेंडर का, फिर यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, एक लाइन छोड़ के टू द सेल्स मैनेजर, और यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है, या शॉप का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको वहाँ प्लेस एड्रेस लिखना है, कन्नॉट प्लेस न्यू दिल्ली। फिर आप इसके बाद एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखना है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम, या बुकिंग, या फिर मेकिंग एन इंक्वायरी, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका 5 वर्ड्स का यूज हुआ है ठीक है। तो आपको मतलब 6-7 वर्ड्स में आपका सब्जेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं आप 2-3 लाइन लिख रहे हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। इसका अगली लाइन छोड़ के आप डियर सर एंड मैडम, एंड देन आप अगली लाइन से आप लिखोगे क्या, इसमें आप देखेंगे आप ओपनिंग और क्लोजिंग अलग तरीके से होगी। इसमें कैसे होगी, आई एम राइटिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर अवर ऑफिस। फिर इसके बाद आप डिटेल दोगे कि आपको क्या क्या चाहिए है, ठीक है। तो पहला आपका A4 साइज पेपर, 500 सीट, 10 पैक्स, ठीक है, कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या चाहिए, उसका आप डिस्क्राइब करोगे। दूसरा बॉल पॉइंट पेन्स ब्लू 50 यूनिट, ठीक है। तीसरा स्टेपलर्स बिट पिन्स 5 सेट्स। चौथा आपका वाइट बोर्ड मार्कर्स असर्टेड कलर्स 20 पीसेस, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी वगैरह है और ये क्या क्या मटेरियल है, मतलब हो सकता है क्वेश्चन में डिस्क्राइब हो कि आपको ये मटेरियल मंगाना है, अगर नहीं है तो आप रैंडमली कोई भी आप जो है कर लो, मतलब जिस अगर स्टेशनरी है तो ये सब आ जाएगा, और कुछ है तो ठीक है उस हिसाब से आप देख लीजिए। इसके बाद फिर आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, फिर इसके बाद आप जो है अगली लाइन छोड़ के फिर आप लाइक लिखोगे प्लीज इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द आइटम्स एंड कंफर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स। आई रिक्वेस्ट यू टू डिलीवर द आइटम्स बाय 5 जनवरी 2025 टू द फॉलोइंग एड्रेस C303 सनराइज कॉम्प्लेक्स राजनगर गाजियाबाद। काइंडली शेयर द इनवॉइस एंड पेमेंट डिटेल्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो बेसिकली इस वाले पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है कि वही कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये आइटम को आपको एक डेडलाइन दे देना कि इस तारीख तक भिजवा देना, और एड्रेस लिख देना, और जो आपका एड्रेस होना चाहिए वो जो ये वाला एड्रेस है इसके सेम होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे आप लोग हुए एड्रेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, और फिर इसके बाद काइंडली पेमेंट डिटेल जो है कैसे करना है वो आप लिख दो, काइंडली शेयर द इनवॉइस एंड पेमेंट डिटेल एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। इसके बाद फिर वही आपको सेम है, थैंकिंग यू योर सिंसियरली सुरेश कुमार यहाँ पे प्रोक्योरमेंट मैनेजर, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये है
बिजनेस लेटर, अगर आप बिजनेस लेटर में लिखोगे तो उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है आपको लिखने के लिए। आपको जस्ट एक तरीके से एक वो लिखना है कि मतलब एक डिस्क्राइब करना है कौन कौन से आइटम्स हैं। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि इस डेट तक इस एड्रेस में भेज देना, और पेमेंट डिटेल कैसे करनी है उसको आपको वो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके तीनों लेटर थे, उसके तीनों फॉर्मेट थे, मैंने बताया कि कैसे फॉर्मेट में लिखना है, ये क्या क्या आपको लिखना है पैराग्राफ में, कौन कौन सी लाइन आप याद कर लो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको बाद में भी अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, ठीक है, 6-7 इंपॉर्टेंट लेटर्स, उनकी लिस्ट में जल्दी उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। और इसके अलावा सैम्पल कॉपी की वीडियो भी अपलोड हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।